बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इस वक्त ऐसा महसूस हो रहा है कि पहिया उल्टा घूम चुका है और अपोजिशन जो कि 24 घंटे पहले तक बगलें बजा रही थी, शादियाने बजा रही थी, खुशियां मना रही थी, आज उस अपोजिशन की ना सिर्फ चेहरे उतरे हुए हैं, उनके ना सिर्फ रंग उड़े हुए हैं, लेकिन इस वक्त उन्होंने वो रेड लाइन भी क्रॉस कर दी है जो उन्हें शायद क्रॉस नहीं करनी चाहिए थी। या फिर ये कहा जाए कि आज अपोजिशन ने अपना ही गोल कर दिया है, तो ये कहना भी गलत नहीं होगा, क्योंकि आज न्यूट्रल रहने वालों को ललकारा गया है। आज उन्हें गालिबन अपोजिशन की जानिब से न्यूट्रल ना रहने का बड़ा वाज़े इंदिया दे दिया गया है, क्योंकि इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर पिछले 24 घंटे में कुछ चीज़ें बड़ी ड्रास्टिकली चेंज हुई हैं। कुछ चीज़ें, सुप्रीम कोर्ट की इन्वॉल्वमेंट, अहम मुलाकातें, उनके बाद इत्तेहादियों की पुरस्रार खामोशी, फिर उसके साथ ही साथ अब जो मुनहरिफ अरकान हैं उनके हवाले से डिटेल्स, ये बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट्स हैं जो मैंने आपके सामने रखनी है। और इस वक्त क्या माहौल बनने वाला है, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सुनवाई तो कर ली, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पहली समाअत तो हो गई, लेकिन क्या अब सुप्रीम कोर्ट को भी ये ललकार है कि आप एक जानिब तो इस पूरी की पूरी सूरत हाल के अंदर सियासी इंतशार से मुल्क को बचाना चाहते हैं, लेकिन देखें अब हम करते क्या हैं, क्योंकि एक लाइन होती है, जिस एक लाइन में नेशनल इंटरेस्ट होता है, आप उस लाइन को क्रॉस नहीं करते। लेकिन इस वक्त कुछ ऐसी चीज़ें सामने आई हैं कि अपोजिशन को क्या वजह है कि अपना प्लान बी मंजर आम पर लाना पड़ गया है, प्लान सी मंजर आम पर लाना पड़ गया है। इस हवाले से भी डिटेल्स, और दूसरों के कारकुन और दूसरों के अरकान गायब करने वालों के अपने बंदे गायब होना शुरू हो चुके हैं। ये ब्रेकिंग न्यूज़ होगी मेरी इस वीडियो की जो मैंने आपके सामने रखनी है, और इनके अपने बंदे इधर उधर जाना क्यों शुरू हो चुके हैं, उसकी वजूहात क्या हैं, इनसाइड डिटेल्स क्या हैं, और ये बौखलाहट, उतरे हुए चेहरे, उड़ी हुई रंगत, इमरान खान का पुरएतमाद लहजा, इमरान खान की मुस्कुराहट, इमरान खान की तरफ से काम एंड कूल और माइंड गेम्स और नर्व्स की गेम के अंदर अपर हैंड, ये सब कुछ क्या है? ये क्यों अपोजिशन के जो नर्व्स हैं उनके साथ ये खेल खेल रहे हैं और इन्हें समझ भी नहीं आ रही कि ये इस बौखलाहट में क्या करेंगे। नाज़रीन कराम, कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इस वक्त। मैं आपको सबसे पहले तो ये बता दूं कि अभी तो इमरान खान ने अपना तुरब का पत्ता, जो ट्रंप कार्ड है, वो सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट वाला दिखाया है। अभी इमरान खान के पास और भी पत्ते हैं, और इन और पत्तों से अपोजिशन मजीद खौफजदा है। और अभी बल्कि गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने कुछ देर पहले स्टेटमेंट देके मजीद अपोजिशन वालों की परेशानी बढ़ा दी कि इमरान खान के पास तुरब का पत्ता है जो उन्होंने किसी को नहीं दिखाया, और उन्होंने कहा है कि उन्होंने सीने से लगाकर रखा हुआ है और अब तक किसी को नहीं दिखाया। वो पत्ता जब वजीर आजम दिखाएंगे तो फिर पूरी दुनिया देखेगी, और उसके बाद पूरी दुनिया हैरान भी होगी और परेशान भी। इमरान इस्माइल ने मजीद कहा कि जो इधर उधर जा रहे हैं उन्हें अपने घोंसलों में वापस आना है। रमेश कुमार को वजारत नहीं दी इसलिए खिलाफ हो गया, रमेश कुमार मखसूस नशिस्त पर मुंतखब हुआ, उसकी क्या औकात है। और इसके साथ साथ उन्होंने तमाम तर चीज़ें कहीं कि हम मजम्मत तो करते हैं, और इमरान खान ने भी अब अपने कारकुनों को ये हुक्म दे दिया है कि सिंध हाउस के अंदर जो घुसे हैं उस तरह का कोई वाकया आपने नहीं करना, आपने काम रहना है। आपका कप्तान पिच के ऊपर खड़ा है, आपका कप्तान इस वक्त इनिंग्स खेल रहा है, तो आप परेशान क्यों हो रहे हैं? लेट मी प्ले। और जब चीज़ें हाथ से बाहर निकली तो इमरान खान बुलाएगा आपको, तब आप इस तरह का कुछ कीजिएगा अगर ज़रूरत पड़ी, और तब आप इस तरह के मामलात कीजिएगा। अभी इस तरह की कोई चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अब इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर इमरान खान ने, नाज़रीन कराम, आपकी स्क्रीन के ऊपर तस्वीरें बैक टू बैक चल रही हैं, आप इमरान खान की बॉडी लैंग्वेज भी देख सकते हैं, आप इस सब के अंदर अपोजिशन की बॉडी लैंग्वेज भी देख सकते हैं कि उनके कैसे चेहरे थे, उनके कैसे चेहरे उतरे हुए थे। शेख रशीद की तकरीर, उसमें बड़ी जारहाना तकरीर की शेख रशीद ने, और साथ ही इमरान खान उस टाइम मुस्कुराते रहे, हंसते रहे। फिर जब इमरान खान आए तो उन्होंने कहा कि जैसे तहरीक अदम एतमाद का वक्त करीब आएगा सारे वापस आ जाएंगे। और इस वक्त इमरान खान की तरफ से ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट थी, और उन्होंने कहा कि इससे लोगों को पता चल गया है कि किस तरह से अरकान असम्बली को खरीदने के लिए मंडी लगी हुई है, पैसे से लोगों के ज़मीर खरीदे जा रहे हैं। पैसे की सियासत की वजह से ही आज पाकिस्तान इतना पीछे है। वज़ीर आज़म का कहना था कि पूरी कौम को नज़र आ गया है कि क्या चल रहा है, बड़े बड़े पैसे के थैले आ रहे हैं, ज़मीर फरोशी के खिलाफ अवाम का गुस्सा देख रहा हूँ। अपोजिशन की तरफ जाने वाले हमारे ज़्यादातर अरकान अवाम का प्रेशर देख कर
वापस आ जाएंगे। ये सिर्फ अवाम का प्रेशर नहीं, बल्कि वो जो आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए रेफरेंस फाइल कर रहे हैं एडवाइस के लिए सुप्रीम कोर्ट से कि आइन के अंदर यही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान 2018 में जब एक बेंच की सरबराही कर रहे थे तो इन्होंने ये बात कही थी कि जब नाअहली के हवाले से टाइम ना लिखा हो तो वो नाअहली ताहयात होती है, और आइन के अंदर इन अरकान के हवाले से नाअहली नहीं लिखी। इन्हें तो लग रहा था ये यहाँ से इस्तीफ़ा देंगे और घर जाके नया इलेक्शन लड़ लेंगे, लेकिन इन्हें 5 साल या ताहयात नाअहल किया जा सकता है। अब ये अपनी सियासत ख़त्म होने के खौफ से ना सिर्फ वापस आएंगे बल्कि इमरान खान के हक़ में वोट देना भी इनकी मजबूरी बन जाएगा। इमरान खान का कहना था कि सब कुछ खुलेआम हो रहा है, जिस तरह सिंध हाउस में हो रहा है उस तरह बरतानिया में कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि कोई रुकन पार्लियामेंट पैसे लेकर फ्लोर क्रॉसिंग करे, दूसरी तरफ चले जाएं। उन्हें अवाम का खौफ होता है अगर कोई ऐसा करे तो उसकी सियासत ख़त्म हो जाए और उसे जेल भेज दिया जाए। सिंध हाउस इस्लामाबाद पर तहरीक इंसाफ के कारकुनों के धावे के हवाले से उनका कहना था कि हमारे लोग जज्बात में आ गए, अगर आपके हल्के का मेंबर पैसे लेकर दूसरी तरफ चला जाए तो पुरअमन एहतजाज आप सबका हक है, लेकिन मैं अपने कारकुनों से यह दरख्वास्त करता हूँ कि तसादुम ना करें। उन्होंने कहा कि 27 मार्च को तारीख का सबसे बड़ा जलसा करेंगे, अल्लाह ने हुक्म दिया है कि बुराई के खिलाफ और अच्छाई के साथ खड़े हो जाओ, अवाम बताएंगे कि वो किसकी तरफ खड़े हैं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट थी प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, और इसलिए 27 मार्च के जलसे का नाम भी अमर बिल मारूफ रखा गया है। अब मैं आपको ये बताऊं नाज़रीन कराम के अपोजिशन वालों ने उतरे हुए चेहरों, उड़ी हुई रंगत और बिखरी हुई जुल्फ़ों और चेहरों के ऊपर अजब सी परेशानी और सब कुछ लुटता देख कर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। शहबाज शरीफ, मौलाना फजल रहमान और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब मौजूद थे, और इस सब के अंदर इन शहबाज शरीफ साहब ने भी गुफ्तगू फरमाई, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी ने सब की तरफ से एक ऐसी बात कह दी है जो कि बहुत एक्सट्रीम है, जो कि इस वक्त आप एक चीज़ समझ लें। 23 मार्च को मौलाना फजल रहमान ने बंदे लाने थे, इधर लॉन्ग मार्च करना था इस्लामाबाद में, कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई और पहली मरतबा कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के प्रेस रिलीज़ के अंदर ऑफिशियली जनरल बाजवा की तरफ से ये बात लिखी गई कि फ़ौज OIC की मीटिंग की हिफाजत, उसका पुरअमन इनेकाद और पाकिस्तान डे परेड, ये दोनों चीज़ें मुमकिन बनाएगी। और उसके फौरी बाद मौलाना साहब ने यू टर्न लिया, पलटा खाया, क्योंकि उस वक्त उन्हें आस थी, उस वक्त उन्हें उम्मीद थी। उन्होंने कहा हम तो बंदे दाखिल ही नहीं करेंगे, हम तो बंदे इस्लामाबाद लाएंगे ही नहीं 25 तारीख से पहले, आप 23 की बात कर रहे हैं। लेकिन अब इन्होंने वो रेड लाइन क्रॉस कर दिया। एक तरफ फ़ौज का इदारा न्यूट्रल है और बाबर इफ्तिखार साहब ने कहा कि हम किसी की साइड पर नहीं हैं, लेकिन मुल्क का दिफा उन्होंने ये बात कर चुके हैं कि हम ये इंश्योर करेंगे। अब इस सब के अंदर बिलावल भुट्टो ने OIC इजलास रोकने की धमकी दे दी और उन्होंने कहा कि मैं देखता हूँ कि OIC कॉन्फ्रेंस कैसे होती है। खैर, बिलावल को कोई ये समझाए ना समझ सियासतदान को कि ये PTI की OIC कॉन्फ्रेंस नहीं है, ये इमरान खान अपने घर में नहीं बुला रहा, बनी गाला में नहीं हो रही, ये पाकिस्तान की OIC कॉन्फ्रेंस है। अगर तुम इसे रोकते हो तो तुम पाकिस्तान दुश्मनी के मुर्तकिब करार पाओगे। अगर आप इसे रोकना चाहते हैं तो फिर आपके तमाम तरह हवारी, अभी मैं बताऊंगा गवर्नमेंट ने इस पर क्या कहा है, पहले मैं बिलावल की स्टेटमेंट आपके सामने रख दूं, फिर इन्हें जो सरप्राइज़ मिल रहे हैं और अब इस पर किस तरह से कशीदगी बननी है। और इन्हें लग रहा है कि एक मीटिंग जो हुई है, जो कि कल बनी गाला के अंदर नाज़रीन कराम मीटिंग हुई, उसके बाद इत्तेहादियों की पुरस्रार खामोशी, 3 अरकान का वापसी का राब्ता, सुप्रीम कोर्ट के अंदर मामलात, इन सारी चीज़ों ने अपोजिशन को चकरा के रख दिया। ऊपर से इमरान खान की बॉडी लैंग्वेज, वो तो बॉडी लैंग्वेज से इन्हें मार रहा है, वो तो इनका तरा निकाल के इन्हें मार रहा है कि पता नहीं उसे क्या, उसे फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। और इनके चेहरों के ऊपर से तो परेशानियां ऐसे आया हैं क्योंकि इन्हें इमरान खान धमकी दे चुका है कि अगर तो ये तहरीक एतमाद नाकाम होगी और मैं वज़ीर आज़म रहा, फिर देखना मैं क्या करता हूँ, फिर तो मैं नहीं छोड़ूंगा, फिर तुम्हारा सब की ऐसी की तैसी फेरी जाएगी। और इस सब के अंदर मैं आपको ये बताऊँ कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि कौमी असम्बली के स्पीकर असद कैसर पीर के दिन अदम एतमाद पेश नहीं करते तो हम ऐवान से नहीं उठेंगे और देखते हैं कि आप OIC की कॉन्फ्रेंस कैसे करते हैं। उन्होंने कहा कि अगर इजलास में अदम एतमाद पेश ना करने दी गई तो धरना देंगे, अपोजिशन जमातों को धरने की तजवीज़ देता हूँ, अपना हक लेने तक असम्बली में बैठे रहेंगे और वहाँ पर फिर उस असम्बली में OIC की कॉन्फ्रेंस नहीं होगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा कि हम इंतज़ार कर रहे थे कि OIC से पुरअमन तरीके से गुजर जाए, पूरा मुल्क चाहता है कि इज्जत के साथ OIC हो, लेकिन अगर इजलास में अदम एतमाद पेश ना करने दी गई तो फिर हम ये भी नहीं होने देंगे। यानी फिर मुल्क का मफाद किधर गया? मुल्क के मफाद में अगर आप लोग चुप थे, फिर चुप तो नहीं हो आप लोग, क्योंकि आप लोगों को नजर आ रहा है कि 1-2 दिन के अंदर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आ जाना है फैसला, सारे सिंध हाउस के मेहमानों ने उड़ाने भर लेनी है और तुम लोगों ने फिर वापस पैसे मांगने जोगा भी नहीं रहना। किस मुंह से मांगोगे? कौम के सामने आकर कहोगे हमने इसे 20 करोड़ दिया, हमने इसे 25 करोड़ दिया, और जिस तरह के वो लोग हैं उन्होंने अपनी सीटें बचाने के लिए पैसे भी तुम्हारे मार जाने हैं और इसके साथ ही साथ उन्होंने अपना
वोट भी खान को दे देना है। इस सब के अंदर मैं आपको ये बताऊं कि बिलावल भुट्टो ने कहा कि स्पीकर असद कैसर पीटीआई का स्पीकर ना बने, मुल्क का सोचे। स्पीकर आइन पार्लिमान के रूल्स तोड़ने को तैयार है, हम अपने मौक़िफ़ से पीछे हटे ना हटेंगे। और उन्होंने कहा कि इमरान खान की हुकूमत ख़त्म हो चुकी है, इन्होंने सिंध हाउस पर हमला किया है, ये चाहते हैं तसादुम हो और तीसरी कुव्वत फ़ायदा उठाए। अलबत्ता तीसरी कुव्वत के हवाले से तो नहीं पता, लेकिन आप तीसरी कुव्वत को फ़ायदे का मौका ज़रूर दे रहे हैं ये सारे का सारा मामला करके। अब इस सब के अंदर पीर को तहरीक-ए-एतमाद पेश ना हुई तो असम्बली में धरना दिया जाएगा, और ये सारी अपोजिशन ने मिलकर धमकी दे दी है और इस सब के अंदर गैर जमहूरी सोच के हवाले से कह रहे हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, ऐसी की तैसी हो जाएगी। अब इस सब के अंदर वफाकी वज़ीर हैं असद उमर, उन्होंने कहा है कि बिलावल भुट्टो जरदारी को OIC का इजलास रोकने का कर दिया है चैलेंज। उनका अच्छा ये बात है, फिर रोको, OIC का इजलास तो होगा और हम वही करेंगे जो हमने करना है, अब तुम इस इजलास को रोक के दिखाओ। और उन्होंने कहा कि बिलावल भुट्टो, हमें ये तो पता था कि आप मुसलमान और उनके हुकूक की बात करते डरते हैं, लेकिन इतनी खुली मुस्लिम दुश्मनी के इस्लामी कॉन्फ्रेंस ही रोकने की धमकी दे दी है। असद उमर ने कहा कि OIC कॉन्फ्रेंस तो होगी, मुस्लिम उम्मा की यकजहती का इजहार भी होगा और दुनिया देखेगी। रोक सकते हो तो फिर अब रोक लो। ख्याल रहे कि इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर और भी स्टेटमेंट्स आ रही हैं और पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर की स्टेटमेंट इस पूरे के पूरे मामले के अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट है। और शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि मेरी नज़र में बिलावल का बयान इंतहाई नासमझदारी का बयान है। OIC इजलास में फैसला हुआ था कि पाकिस्तान 48th वज़राए ख़ारजा कॉन्फ्रेंस जो है उसकी मेज़बानी करेगा। आज सुबह से OIC के मेहमान आना शुरू हो चुके हैं, यानी पाकिस्तान में वज़राए ख़ारजा लैंड होना शुरू हो चुके हैं। वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि मिस्र के वज़ीर ख़ारजा कल आ रहे हैं, 21 मार्च को एक और अहम वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान पहुँचेंगे। बतौर वज़ीर ख़ारजा बताना चाहता हूँ कि भारत इस कॉन्फ्रेंस को सबूताज करना चाहता है। OIC कॉन्फ्रेंस हुकूमत का नहीं, रियासत पाकिस्तान का इवेंट है। मुझे उम्मीद है बिलावल भारत के एजेंडे का हिस्सा नहीं बनेंगे। और मैं आपको ये भी बता दूं कि OIC इजलास के अंदर कश्मीरी क़यादत को भी मदऊ किया गया है। भारत तिलमिला उठा, भारत ने एतराज़ किया, पाकिस्तान ने एतराज़ उठा के मुंह पे मारा कि तुम्हें लग रहा है पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल टेंशन है तो हम तुम्हारा ये एतराज़ मान लेंगे। कश्मीरी क़यादत OIC इजलास का हिस्सा बनने जा रही है। ज़ाहिर बात है इससे मगरबी आका भी खुश नहीं होंगे और वो तो नहीं चाहेंगे कि उम्मत मुस्लिमा यकजहती का इजहार करे, इकट्ठे हों। वो तो यही चाहेंगे कि डिवाइड एंड रूल चलता रहे। अब इस सब के अंदर नाज़रीन किराम और भी बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। शेख रशीद ने भी बिलावल को कह दिया है कि हिम्मत है, मेरी सारी फोर्स, मेरी सारी मशीनरी बतौर वज़ीर दाखिला यहाँ पर मौजूद होगी, तुम में हिम्मत है तो तुम इसे रोक लो। लेकिन इस सब के अंदर नाज़रीन किराम पाकिस्तान की अफवाज क्लियरली कह चुकी हैं कि हम OIC का इजलास और पाकिस्तान डे परेड सबूताज नहीं होने देंगे। और ये क्लियर धमकी है, ये न्यूट्रल रहने वाली हमारी अफवाज को एक मैसेज है। और अगर कोई तीसरी कुव्वत को दावत दे रहा है, अगर कोई यहाँ पर तसादुम चाहता है, और इन्होंने प्लान बी भी कह दिया कि अगर हमारी तहरीक-ए-एतमाद नाकाम हुई, यानी इन्हें लग रहा है नाकाम होनी है, क्योंकि ऐसा पलटी बाजी है आईनी और कानूनी पेचीदगियों में भी तो 2 कार्ड्स और रहते हैं खान साहब के, जो कि कुछ हमें पता भी चल रहा है लेकिन अभी नहीं बता सकते। लेकिन इस सब के अंदर मैं आपको ये बताऊं कि ये इस वक्त इतने परेशान हो चुके हैं, इन्होंने कहा कि हम फिर प्रेशर डालेंगे कि खान वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले, जो उन्होंने पिछले साल लिया था ना, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नाकाम होने के बाद खान साहब खुद वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले। अगर वो भी हो गया तो फिर हम प्लान C की तरफ जाएंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान सदर पाकिस्तान बनने के ख्वाब देख रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बनने के ख्वाब देख रहे हैं, लेकिन इत्तेहादी अचानक बैकफुट पे चले गए और उनकी पुरस्रार खामोशी भी बड़ी दिलचस्प है। अब इस सब के अंदर मैं आपको एक और ब्रेकिंग न्यूज़ भी यहाँ पर देता चलूँ कि मेंबरान को टिकट की यकीन दहानी के मामले के ऊपर अब खेल उल्टा होना शुरू हो चुका है। यानी कि PTI के जो अरकान को इन्होंने कहा है कि हम टिकट्स देंगे, नून लीग वालों ने, तो नून लीग का अपना जो आपका MNA बैठा है, अपना उम्मीदवार बैठा है, अपना टिकट होल्डर और अपनी पार्टी की तंजीम जो है उसकी तो तंजीम साजी हो जाएगी इस तरह से। नून लीग की मुनहरिफ इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि नून लीगी अरकान के भी हुकूमती ऐवानों से रवाबित है, होना शुरू हो चुके हैं। हमारा हक किसी और को देने की कोशिश की गई तो हम भी नून लीग में नहीं रहेंगे। यानी कि ज़ाहिर बात है उन्होंने तो कहीं तो जाना है। अगर PTI के लोटों को आप लोग नून लीग का टिकट देंगे तो नून लीग के जो बैठे हैं वो क्या करेंगे, वो तो कहीं और रुजू करेंगे। और ये चीज़ अपोजिशन ने सोची नहीं थी। हुकूमत से रवाबित होने के बाद मैं आपको ये बता दूं कि आज़ाद ज़राए के मुताबिक इब्तदाई तौर पर 17 नून लीगी MNA पुख्ता सबूत मिले हैं, जिनमें से एक साबिक वफाकी वजीर भी हैं जिनका चौधरी निसार ग्रुप से करीबी ताल्लुक है। हुकूमत की जानिब से इसकी तरदीद या तायद के मुतल्लिक खामोशी, इस सारे के सारे मामले के अंदर बहुत सी चीज़ें आ रही हैं और पीपल्स पार्टी की जानिब से भी इस पूरे के पूरे मामले पर खामोशी है,
नून लीग ने अपना पार्टी का इजलास, मैंने परसों खबर रखी आपके सामने कि उन्होंने मनसूख कर दिया। क्यों किया? क्योंकि वहाँ पर कारकुनों ने करना था एहतजाज। इन्होंने जनरल वर्कर्स का सेशन मनसूख किया, क्योंकि ये जिस तरह के लोटों को ले रहे हैं, लोटों की इज्जत यहाँ पे भी नहीं होगी। इन्हें पार्टी नहीं सपोर्ट करेगी, पार्टी का कारकुन नहीं सपोर्ट करेगा। उन्हें भी नजर आ रहा है कि उनके साथ ज्यादती हो रही है, वो तो अपनी ज्यादती के ऊपर तिल मिला उठे हैं। तो ये अब एक बड़ा दिलचस्प सा खेल बन चुका है। अपने घर में इनके अपने कारकुन गायब होना, अपने अरकान गायब होना शुरू हो चुके हैं, और ये एक इतना दिलचस्प सा मरहला बन चुका है कि 24 घंटे पहले तक मैच की प्रेडिक्टेबल, जैसे होता है ना कि मैच प्रेडिक्ट हो रहा है और कौन कितना चांस है जीतने का, खान साहब का कितने का। कल तक खान साहब का था 20%, आज खान साहब का हो गया 80%, और ये ऑपोजिशन के चेहरे बता रहे हैं, मैं नहीं बता रहा। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान।